तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मानचित्र के बारे में। और यदि आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम मानचित्र को बिल्कुल जीरो से लेकर के बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि एक क्लास के बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो ना देखना पड़े। आप लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार बता देता हूं कि इसके पहले हमने मानचित्र के 2 वीडियो बनाए थे जिसको लाखों स्टूडेंट ने देखा और उससे काफी कुछ सीखा। आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम कुछ दूसरी तरीके से ट्राई करेंगे, कुछ दूसरी तरीके से चीजों को समझाएंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि भैया आज की इस क्लास का फ्लो क्या है और मैं कौन कौन सी चीजों को यहां पे कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से राज्यों के नाम, क्योंकि जब मैप का नाम आता है ना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ट्रिक्स, और जिसको ट्रिक्स पता होती है वो बड़े आराम से आंसर कर लेता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से राज्यों के नाम समझेंगे। फिर उसके बाद दूसरा, गेम के माध्यम से राज्यों के नाम समझेंगे, यानी एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे जिसके माध्यम से आपको राज्यों के नाम बड़े आराम से याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जितने भी अधिवेशन हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, कैसा क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण केंद्र, जैसे कि भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ऐसी बहुत सारी चीजों को इसमें हम लोग महत्वपूर्ण केंद्र के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद भूगोल में जल संसाधन और कृषि के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है ना, पंजाब में होता है कि उत्तर प्रदेश में होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। जल संसाधन में भी हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो भैया रामबाण है, ये पूछा ही जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे सूती वस्त्र उद्योग, और ये सूती वस्त्र उद्योग जब हमारा डिस्कस हो जाएगा फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे लौह एवं इस्पात संयंत्र। फिर उसके बाद कोयले की खानें और फिर तेल की खानें। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनमें से मैं आप सभी को बता दूं कि ये जितने भी मैं गोला कर रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं और इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अब एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को और क्या सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्लास लाइव है। क्या सभी को सुनाई दे रहा है, क्या सभी को दिखाई दे रहा है? एक बार फटाफट से बताना, जल्दी से बताइएगा। सभी को सुनाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है ना? बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर करेंगे, छोटी छोटी हर चीज बताएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए एक नजर मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर क्या हमने इसमें कर रखा है। तो सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा, ट्रिक्स के माध्यम से राज्यों के नाम बताऊंगा, 7 सिस्टर्स समझाऊंगा, फिर उसके बाद एक छोटा सा गेम खेलूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, महत्वपूर्ण केंद्र, भूगोल और जल संसाधन। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादक राज्य, जैसे कि गेहूं, जूट, कॉफी, गन्ना, ठीक। फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा संयंत्र डिस्कस करेंगे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र डिस्कस करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद लौह और इस्पात संयंत्र, कोयले की खानें और तेल की खानें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको किस तरीके से करके आना है ताकि आपसे गलतियां ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फाइनली? एक बार फटाफट से बता दो, रेडी ना? शुरू किया जाए? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास को। सबसे पहले ये यहां पे कुछ बेसिक चीजों को जानते हैं। ये भारत का नक्शा है और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भारत के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं और निचले हिस्से को क्या बोलते हैं। मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मैंने इस भारत के नक्शे को पूरे पूरे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा आपको ये हो मिल गया, उसके बाद ये दूसरा, तो 1 2 3 4 हिस्से हो गए। इसके बाद इन 4 हिस्सों में जो ये वाला हिस्सा हो गया, इसको हमने कहा कि ये पूर्वी इलाका है। ठीक है, इसको हमने कहा कि ये पूर्वी इलाका है, मतलब ये पूर्वी भाग हमने बोल दिया, राइट। फिर उसके बाद इधर का जो हो गया ये हमारा पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा, तो मैं इसको यहां लिखता हूं। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है भारत में, इस तरफ पश्चिम है, और मैं अगर बात करूं तो इस तरफ क्या है, हमारा पूर्व है।
यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या है, पूर्व है, यानी ये वाला हमने पूर्वी इलाका बोला, राइट। फिर अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा बेटा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास उत्तरी इलाका, अर्थात उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। और जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो ये आ जाएगा दक्षिण की तरफ, नीचे जाएंगे तो दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी चीज थी, बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि पूछ लेते हैं कि भैया उत्तरी पूर्वी इलाका। तो देखो जरा ध्यान से, ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो पूर्व और उत्तर के बीच में क्या आएगा बताओ, उत्तरी पूर्वी इलाका, है ना, उत्तरी पूर्वी इलाका, यानी उत्तरी पूर्व हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी इलाका, है ना, या पश्चिमी उत्तरी भी बोल सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास उत्तरी पश्चिमी इलाका, यानी उत्तरी पश्चिम, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैं इसको देखूंगा तो क्या बोलूंगा, पश्चिमी और दक्षिणी, है ना, यानी कि दक्षिणी पश्चिम या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, ये इलाका दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। इसको अगर देखें तो पूर्व और दक्षिण, यानी कि ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे भारत को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहला पूर्व, फिर उत्तर, फिर उसके बाद नीचे दक्षिण, और इधर हमारे पास क्या हो गया, पश्चिम। ये 4 तरीके से ये डिवाइड हो गया, राइट। सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और फिर उसके बाद मेरे बच्चों इधर साउथ, 4 हिस्से हो गए इसके। ठीक, आगे चलेंगे। अब इनमें एक एक जो राज्य है उनको बहुत डीप से समझेंगे, छोटी छोटी चीजों को। तो सबसे पहले हमने कुछ यहाँ पे ट्रिक्स बना रखी है। आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस भी देखे होंगे तो सेम टू सेम यही वाली ट्रिक्स मिली होंगी। तो अगर आपने पहले देखा है तो इसको फिर से रिवाइज कर लेना, राइट, इसको फिर से रिवाइज कर लेना। चलिए अब हम लोग इसको ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, ट्रिक्स के माध्यम से राज्यों के नाम। पंडित उड़े आंधी तनिक तेज थी। मैं इसको सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया, और इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, पूर्वी होगा, और ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, ऊपर वाला उत्तरी होगा। अगर मैं इधर की बात करूं तो कौन है, पश्चिमी इलाका है। इधर की बात करूं तो कौन सा इलाका है भाई, इधर की बात करूं तो दक्षिण इलाका है। यानी पूरे भारत को सर जी ने 4 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक कितनी बात। और समझते जाना भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठना, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, राइट। तो चलो अगर मैं बात करूं पंडित की, तो पंडित का अर्थ होगा पश्चिम बंगाल। ध्यान से सुनिएगा, पंडित का अर्थ होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और मैं इस तरफ के नाम लिखूंगा तो यहां पे हमको मिलेगा पश्चिम बंगाल। यहां पे बेटा क्या मिलेगा हमको, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरफ के लिए हम लोग की ये ट्रिक बन जाएगी। फिर उसके बाद उड़े की बात करें, अगर उड़े मतलब उड़ीसा, उड़े का मतलब उड़ीसा। आंधी का मतलब अभी हम बताएंगे आगे, है ना, आंधी का मतलब आंध्र प्रदेश। तो उड़े ये आ गया हमारे पास उड़ीसा। यहां पे बेटा क्या मिल गया हमको, उड़ीसा मिल गया, राइट, समझते जाना। फिर उसके बाद आंधी के बारे में बात करें तो आंधी का मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ना, ये भाई ध्यान से देखते जाना, पश्चिम बंगाल मिल गया, फिर उसके बाद हमको उड़ीसा मिल गया, ये हमको क्या मिल गया यहाँ पे, आंध्र प्रदेश। ये क्या मिल गया बेटा, ये हमको मिल गया आंध्र प्रदेश। अब मुझे बताना कि क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, एक बार फटाफट से बताओ। यस, वेरी गुड। हाँ, इससे हम लोग मैप में क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हर छोटी छोटी चीज को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बोलो यहां तक सभी को क्लियर, आगे चलूं मैं। चलो अब बात करते हैं, देखो जरा तनिक, तनिक से आ गया हमारे पास तेलंगाना। क्या आ गया बेटा, तेलंगाना आ गया। ठीक है, तनिक से आ गया तेलंगाना। और ये जो आंध्र प्रदेश है ना, इसी के ऊपर ये जो दिख रहा है, ये है हमारे पास तेलंगाना। ठीक है, ये क्या दिख गया बेटा, ये दिख गया तेलंगाना। ठीक, अच्छा, उसके बाद आ गया तेज। तेज का अर्थ हो गया तमिलनाडु। तेज से आ गया हमारे पास तमिलनाडु। छोटी छोटी हर चीज, क्योंकि देखो बोर्ड पेपर में तभी आप बेहतर कर पाओगे जब आपको राज्यों के नाम पता होंगे। जब आपको राज्य ही नहीं ढूंढ पाओगे तो फिर याद करने का मतलब क्या है। अगर मैं बोल दूं आपसे कि बता दो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है ना, भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के उत्तरी इलाके में आता है, तो अब आपको उत्तर पूरब के पता ही नहीं होगे तो आप कैसे बताओगे। या मैं पूछ लूं बताओ इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो कैसे बताओगे जब तक आपको क्लियर नहीं पता होगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है। तो देखो 1 2 3 4 5, भारत के 5 राज्य हमने एक लाइन से याद कर लिए। ठीक, यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे।
अब हम लोग दूसरी वाले उसके ऊपर चलेंगे, दूसरी चीज को समझेंगे। जैसे अब देखो केले, केले का पेड़ है ना, केले का पेड़। तो देखो जरा ध्यान से समझना, केले से याद आया हमको केरल, केरल के से हो गया केले से हो गया केरल। फिर उसके बाद का से हमारे पास क्या हो गया, का से हो गया कर्नाटक, का से हो गया कर्नाटक। ठीक, तो अब देखो जरा ध्यान से, ये तमिलनाडु है ना, इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है भाई, ये है केरल मेरे मेरे बच्चों, ये हो गया केरल। तो ये हमारी एक बहुत बेहतरीन सी क्लास होगी जिसके माध्यम से हम लोग हर छोटी छोटी जो है चीजों को डिस्कस करेंगे, बोर्ड पेपर में आने वाला हर प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा केरल के ऊपर बढ़ के जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या है सर जी, ये है कर्नाटक, यह है कर्नाटक। तो केले का पेड़ और पेड़ को काट दो, अब गो से हो गया गोवा, गोवा तो साफ साफ दिख रहा है ना, गोवा तो सर जी साफ दिख रहा है, तो ये हो गया गोवा। ठीक है, तो यहां पे जो छोटा सा दिख रहा है, अगर मैं इसको जूम करूं बेटा, ये देखो, ये जो छोटा सा इलाका दिख रहा है, बहुत छोटा सा राज्य है भाई भारत का ये, तो ये आ गया हमारे पास, यहां पे छोटा सा जो दिख रहा है ये बेटा हो गया गोवा। सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, आराम से ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। केले का पेड़ गोवा में गिरा, और सर जी मां से क्या हो गया, मां से क्या हो गया सर जी, मां से हो गया महाराष्ट्र, मां से हो गया सर जी महाराष्ट्र। और सर जी गिरा से क्या हो गया, गिरा से हो गया गुजरात, गिरा से हो गया सर जी गुजरात। तो इससे मुझे याद आया कि भैया ये देखो हो गया ना, ये वाला, ये हो गया हमारे पास महाराष्ट्र, सर जी ये हो गया महाराष्ट्र। और सर जी ये क्या हो गया, ये हो गया सर जी हमारे पास गुजरात। तो ये सर जी हमने बता दिया कि भाई इतने हो गए, 5 हमने इससे भी देख लिए। बताओ यहां तक सभी को समझ में आ गई, इतनी बात सभी को जल्दी जल्दी से बता दो, एक बार फायर इमोजी हो जाए अगर सबको बेहतर तरीके से ये 10 के 10 राज्य मात्र 2 लाइन में याद हो गए, 5 इससे और 5 इससे। अगर ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई तो बहुत बढ़िया है भाई। हमने भारत का ये वाला इलाका देख लिया, हमने भारत का ये वाला इलाका देख लिया, और इस तरीके से हमने 2 लाइन के माध्यम से भारत के 10 राज्यों के नाम याद कर लिए। राइट, अच्छा अब आगे चलते हैं बेटा, अब ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। राइट, देखो अब यहां पे जब सबसे ऊपर भारत की तरफ जाते हो तो बहुत ठंडा वाला इलाका आपको मिलता है, जहां पे क्या होता है ना, बर्फबारी बहुत होती है, पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी बहुत होती है, पहाड़ी इलाका है। तो सबसे ऊपर भारत में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया जिसके लिए युद्ध फेमस है, झगड़ा वगड़ा चलता रहता है वहां पे है ना भाई, धारा 300, अब क्या ही बात करें उसके बारे में, है ना। तो ये आपको पता है कि सबसे ऊपर अगर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, झारखंड। लेकिन अब ये पहले जम्मू कश्मीर जो है ना, वो पहले जो है ना पूरा का पूरा, तो इसको बाद में तोड़ के कर दिया गया, ये कर दिया गया है जम्मू कश्मीर। और फिर उसके बाद ये जो कर दिया गया है, ये कर दिया गया है जम्मू कश्मीर, इसीलिए देखो मैंने तोड़ दिया इसको। ठीक है, ये कर दिया गया जम्मू कश्मीर, और ये यहां पे कर दिया गया बेटा लद्दाख, ये हो गया लद्दाख। क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो ऊपर जितना भी एरिया आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, अगर मैं जूम करूं, आपको जितना भी ये वाला एरिया दिख रहा है, ये इतना, इसमें जम्मू कश्मीर और उसके बाद ऊपर लद्दाख, और जो ये वाला एरिया दिख रहा है और जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये इतना ठंडा इलाका है ना, इतना ठंडा इलाका है ये पूरा का पूरा, यहां से लेकर के यहां तक। अगर आप यहां गए, किसी भी मौसम में चले जाओ, आपको ठंड लगेगी। ठीक है, घूमने जाना, बड़े हो जाना तो यहाँ पे आप घूमने जाओगे तो आपको ठंड लगेगी कंफर्म। तो यहाँ पे अगर हम आए तो ये हो गया लद्दाख, ये हो गया हमारे पास जम्मू कश्मीर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कोई बताएगा इसका नाम क्या है, कोई मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ, कोई जल्दी से बताओ मुझे एक बार, क्या होगा इसका नाम। देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये है बच्चों हमारा हिमाचल, जहां की टोपी बड़ी फेमस है, जहां की रोड बहुत फेमस है, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश, है ना। फिर उसके बाद अगर यहां के बारे में बात करूं तो ये आपका है उत्तराखंड, ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बाद में अलग हो गया, तो भैया इसका मतलब सर जी ये फिर उत्तर प्रदेश होगा। हाँ, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तर प्रदेश, है ना। इसके बाद ये इसके बगल में क्या है सर जी, ये है बिहार, ये है भाई बिहार। यहां तक सभी को क्लियर हो गई बात। अच्छा अब हिमाचल प्रदेश के सर जी इधर ये छोटा वाला सा ये दिख रहा है, ये कौन सा राज्य है, ये है सर जी पंजाब। तो ये ऊपर वाले आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि सर जी देखो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार होगा, फिर सर जी ये हमारा पंजाब होगा। बहुत सिंपल है। अब भाई बात ये आती है कि सर जी ये बताओ दिल्ली किधर है, भारत की राजधानी नहीं पता है सर हमको,
कि कहां पे है। तो भारत की राजधानी ना बिल्कुल सेंटर में है। देखो यहां पे आपको दिखाई दे रही, ये देखो यहां पे ये है आपका पंजाब। अगर आप इसको देखोगे तो ये पंजाब है। पंजाब के बगल में यहां पे जो दिख रहा है बेटा ये आपका हरियाणा है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में ये छोटा सा जो एरिया दिखाई दे रहा है गोल 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 सा, ये है आपका दिल्ली। राइट, तो ये हो गया आपका दिल्ली जो यहां पे आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है। तो मैं यहां गोला बना देता हूं, आप समझ जाना कि भारत का ये यहां पे सर जी दिल्ली है। ये दिल्ली भारत का, भारत की राजधानी। फिर उसके बाद अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है यहाँ पे हरियाणा। ये क्या है बेटा, ये है आपका हरियाणा। और ये जो बड़ा सा इलाका दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है आपका राजस्थान। ये है आपका राजस्थान, है ना, ये हो गया आपका राजस्थान। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? किसी बच्चे को कोई समस्या एक बार फटाफट से बताना। क्या यहां तक सबको क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आया? सर जी गिरा से ही आप अगर यहां पर आप रा से राजस्थान बना देते तो और अच्छा लगता। लो भाई मैं रा से राजस्थान भी बना देता हूं, ठीक है। लो भाई रा से राजस्थान भी बना दिया मैंने, इसी से बना दिया गुजरात के ऊपर। सिंपल है। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा अगर आप ध्यान से देखो। अब हम लोग भारत के बिल्कुल बीचों बीच में देखते हैं। तो भारत के बीचों बीच में अगर बात करेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा ये होगा मध्य प्रदेश। ये भारत के बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच में, नाम भी इसका इसीलिए मध्य प्रदेश हो गया भाई क्योंकि बीच में है ना। फिर यहां तक सभी को क्लियर। अब ये जरा ध्यान से देखो, इनकी ट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रिक्स बनाते हैं भाई। अब हमारे पास ट्रिक्स आ गई। ऊ से क्या हो गया, ऊद बिलाव, है ना, ऊद बिलाव। वैसे ऊद बिलाव एक ही चीज है ना, पर अलग अलग कर रहा हूं मैं। उस इससे हो गया यूपी, इससे हो गया बिहार, समझिए, इससे हो गया, उससे हो गया उत्तर प्रदेश, और बी से हो गया बिहार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार तो सर जी हम लोगों ने पहले ही वहां पे पढ़ लिया। बोलो यहां तक सभी को क्लियर? यानी उत्तर प्रदेश और बिहार तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। आगे चलें। अच्छा सर जी मध्य से क्या हो गया, मध्य से सर जी हो गया हमारे पास मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, है ना। फिर उसके बाद सर जी छा से क्या हो गया, छा से हो गया सर जी छत्तीसगढ़, है ना। सर जी छा से क्या हो गया, छा से हो गया छत्तीसगढ़, छा से हो गया सर जी छत्तीसगढ़। तो सर जी ये हो गया छत्तीसगढ़, बार को काट दो। तो सर जी छत्तीसगढ़ कहां पे होगा? अब ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एक एरिया दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। इसमें से एक छत्तीसगढ़ है और एक जो है हमारे पास वो हमारा क्या है बेटा, झारखंड है। एक छत्तीसगढ़ है और एक हमारे पास क्या है, झारखंड है। लेकिन जो मध्य प्रदेश है ना उसी के बगल में क्या है, छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि देखो याद करने का तरीका, मध्य प्रदेश के बगल में क्या है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बगल में क्या है, छत्तीसगढ़। तो मैं ट्रिक्स बना रहा हूं आपको ताकि आप भूलो ना। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो बेटा ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़। और फिर उसके बाद ये आगे जरा ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल के बगल में, ये हो गया आपका झारखंड, ये हो गया बेटा आपका झारखंड। तो इस तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने सबसे पहले यहां से शुरू किया, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही थे, बाद में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैप हमको जब कभी गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे हमको ये वाला एरिया बिल्कुल एक दिखाई देता है, ऐसे आउटलाइन नहीं होती। ठीक, आउटलाइन इसलिए मैंने रखा ताकि आपको समझ में आए। जैसे अभी मुझे ऐसा मैप नहीं मिला जहां से मैं इसको काट सकूं, तो फिर या कटा हुआ मिल जाए, तो फिर इसलिए मैंने एक लाइन जो है खुद ही बना दी। अच्छा अब आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, नीचे हो गया तमिलनाडु। यानी देखो जरा याद करो ट्रिक से कि पंडित उड़े आंधी तनिक तेज थी, तो पंडित उड़े आंधी तनिक तेज थी, 5 याद हो गए। फिर दूसरा देखो कि भैया केले का पेड़ गोवा में गिरा, केले का पेड़ हटा दो, गोवा में गा, यानी कि गुजरात राजस्थान। फिर से केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात और बेटा राजस्थान। ऐसे हम लोगों ने याद कर लिया, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक, अब हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा 7 सिस्टर्स, यानी कि भारत का वह इलाका भैया जिसमें छोटे छोटे कई राज्य आपको मिल जाएंगे। ये वाला इलाका देखो, इसमें भारत के 7 राज्य हैं। अब कौन कौन से 7 हैं, एक बार पिक्चर देखना, फिर मैं ऐसा बताऊंगा ना कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता भी है। चलो देखो, सबसे पहले एक तो आपको ये वाला दिख जाएगा जो छतरी जैसा दिख रहा है,
और ये यहां से कटा हुआ है, ऐसे यहां से कटा हुआ, ऐसे छतरी जैसा दिख रहा है। एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, दो हो गए, फिर उसके बाद तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, फिर पांचवा हो गया, फिर उसके बाद ये गुलेल जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये गुलेल जैसा जो दिखाई दे रहा है वो हो गया हमारे पास। एक ये हो गया, सात हो गया, गिनो, एक, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच, फिर छठा, और फिर ये हो गया हमारे पास सातवां। बोलो सभी को क्लियर हो गया यहां तक? इतनी बात। क्या सर जी इन सातों के नाम लिख दिए जाए, फिर यहां पे सबको बता दिया जाए सेवन सिस्टर्स के नाम? तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि अरुणा, मेघा, अश्विन त्रिशूल लेके नागमणि मिजोरम से लेने गए। बोलो मेरे साथ कि अरुणा, मेघा, अश्विन त्रिशूल लेके नागमणि मिजोरम से लेने गए। सभी को क्लियर? एक बार फटाफट से बताओ। डन। अब देखो सर जी इसकी प्रैक्टिस पेपर के लिए करा दो भाई। अभी देखो ना, बोला तो बेटा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे सब लेकर के आया हूं, लेकिन आपको पहले राज्य के नाम तो याद करा दूं, नहीं तो आप ढूंढोगे कैसे बेटा? आप ढूंढोगे कैसे? आप गलत करके आओगे बोर्ड पेपर में, है ना? तो इसीलिए तो समझना जरूरी है। तो चलो देखो, अगर मैं बात करूं अरुणा, है ना, अरुणा से याद हो गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, तो एक हो गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा, मेघा से याद हुआ मेरे बच्चों क्या? मेघालय। पहले इनके नाम तो याद करो सेवन सिस्टर्स के। मेघा से याद हुआ मेघालय, ठीक है। फिर इसके बाद अश्विन से याद हुआ मेरे बच्चों क्या? असम। अश्विन से याद हुआ हम लोगों को क्या? असम याद हो गया, ठीक है। ये तीन हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद त्रिशूल से याद हुआ बेटा हमारे पास क्या हो गया? त्रिपुरा। ध्यान से सुनते जाओ, त्रिशूल से याद हुआ हमको क्या मिल गया? त्रिपुरा मिल गया। उसके बाद नाग से हमको याद हुआ नागालैंड, नाग से हमको याद हुआ नागालैंड। और सर जी मणि से हमको याद हुआ मणिपुर, मणिपुर याद हो गया सर जी हमको। यानी एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अभी भी एक रह गया, ये आ गया हमारे पास मिजोरम। ये तो अलग से नाम ही दे दिया पूरा का पूरा मिजोरम। तो इस तरीके से हमको ये सातों के सातों नाम याद हो गए। बोलो क्या यहां तक सभी को समझ में आया? चलो ध्यान से देखो, क्या बताया कि अरुणा, मेघा, अश्विन त्रिशूल लेके नागमणि मिजोरम से लेने गए। यानी अरुणा से अरुणाचल, फिर उसके बाद मेघा से मेघालय, अश्विन से हमारे पास हो गया असम, त्रिशूल से हो गया त्रिपुरा, नाग से हो गया नागालैंड, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मणि से हो गया मणिपुर, और फिर उसके बाद मिजोरम से हो गया मिजोरम, और उसके बाद बाकी तो ऊपर वाले मैंने बताए। बोलो यहां तक सभी को क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे चलूं तो अब ये सेवन सिस्टर्स के नाम कैसे याद करें सर? मैंने सातों के सातों बताए, अब इसको ऐसे समझते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, ठीक। अब यहां पे सबसे ऊपर अगर यहां पर आओगे आप, अगर आप यहां पे आओगे, यहां पे देखो ये वाला एरिया जो आपको छतरी जैसा दिखाई देता है, ये वाला जो एरिया आपको ये छतरी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दिख गया आपको? ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा हो गया भाई? अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक, सिंपल है। फिर उसके बाद यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा? ये आपको गुलाबी वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा, हो सकता है आपको गुलाबी कलर ना समझ में आ रहा हो, ये हो गया आपका नागालैंड। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया नागालैंड। दो हो गए। फिर नागालैंड के नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मणि, क्योंकि नाग और मणि एक ही साथ होंगे, तो ये नागमणि एक साथ हो गए। बोलो यहां तक सभी को क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चलो फिर मैं, सभी को समझ में आया? एक बार फायर इमोजी भेज देना तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जी भाई मेरे बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो हमने बताया अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर उसके बाद मणिपुर के बाद नीचे कौन सा आ गया भाई? मिजोरम। फिर उसके बाद ये जो लटका हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कौन है? त्रिपुरा। फिर ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ये क्या बेटा? मेघालय। और यहां जो आपको ये गुलेल जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको गुलेल जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारा कहलाता है असम। यानी एक बार जरा फिर से देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, है ना, क्या याद किया था हमने कि अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद असम, फिर नागालैंड, मणिपुर, या ऐसे याद करो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, असम। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब मैं इसी चीज को इस पिक्चर में समझाता हूं जो कि मैंने इस पिक्चर से काटी है, क्योंकि वहां बहुत छोटा छोटा आपको दिखेगा, तो यहां से मैंने इसको काट दिया। पर इसको काटने के बाद ध्यान से देखना मैंने किया क्या,
ये ऐसे रखी। पर उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा राज्य और है जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम रह गया था भाई। ठीक, तो अब इसके बाद जरा देखो, जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो ये वाला दिख रहा है ये कौन सा है भाई? ये है अरुणाचल। ये कौन सा है भैया? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर उसके बाद यहां से खत्म अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद कौन आया? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये आ गया बच्चों क्या? नागालैंड। जितना अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद यहां पे आ गया क्या? मिजोरम। ये आ गया बेटा क्या? मिजोरम। फिर मिजोरम के बाद यहां क्या आ गया बेटा? मणिपुर। ये आ गया मणिपुर। फिर उसके बाद यहां पर अगर आएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? मिजोरम, है ना? मिजोरम तो हो गया ना। नागापुर, सॉरी मणिपुर, नागालैंड के पास क्या होता है? नागालैंड, है ना, यानी नागमणि। तो ये आ गया मणिपुर। याद करने का ट्रिक, नागमणि, नागमणि। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया बेटा मिजोरम। ये क्या हो गया? मिजोरम। फिर उसके बाद ये आपको छोटा वाला एरिया जो दिख रहा है ये क्या हो गया? त्रिपुरा। कितने हो गए सर? 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4 5। फिर ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है भाई? ये है असम। ये वाला जो दिख रहा है ये असम। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला, सर जी ये कौन सा है? मेघालय। तो ये भारत के 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। समझ गए क्या? किसी को कोई समस्या? फिर से रिपीट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इनके सातों के सातों नाम एक बार रिपीट करेंगे। अरुणा से अरुणाचल, मेघा से मेघालय, फिर उसका त्रिशूल से, फिर उसके बाद त्रिपुरा, है ना? त्रिशूल से क्या हो गया? त्रिपुरा। अश्विन से क्या हो गया? असम। नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मिजोरम से मिजोरम। बस ये सातों के सातों याद हो गए। अब इसके लिए आपको आपके पास एक ब्लैंक मैप होना चाहिए। आप मार्केट से एक ब्लैंक मैप खरीद करके लाओगे, उसको जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर करके इनके सबके नाम याद कर लेना। क्या किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? अब मुझे बता दो, क्या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस किए जाएं? क्या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन किए जाएं? पर उससे पहले मैं एक छोटा सा गेम खेलूंगा और इस गेम के माध्यम से मैं जब जैसे जैसे कलर लेकर के आऊं, मुझे चैट में बच्चे आंसर करते हुए दिखाई दें तो मुझे अच्छा लगेगा। बताओ सबसे ऊपर ये क्या आया है? ये जो ग्रीन कलर का आया है ये क्या है भाई? जल्दी बताओ, ग्रीन कलर का जो आया वो क्या है? फटाफट से देखो जरा ध्यान से। अगर मेरे प्यारे बच्चों सबसे ऊपर की बात करूं तो यहां से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, यहां से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लद्दाख। बहुत ज्यादा ठंडी जगह है भैया, सपना होता है लोगों का घूमने का। इसके बारे में बात करूं तो बेटा ये क्या है? जम्मू और कश्मीर। बोलो यहां तक सभी को समझ में आया? मेरे साथ साथ बोलोगे, मेरे साथ साथ बोलोगे। अब ये जो रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है ये क्या है सर? सर ये जो रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है सर ये क्या है? ठीक है, तो भैया जम्मू कश्मीर के नीचे अगर हम लोग चल करके आएंगे तो अभी हम लोग पीछे बढ़ करके आए कि भैया जम्मू कश्मीर के नीचे क्या था? पंजाब। ये देखो जरा ध्यान से, यहां पे आपको पढ़ने को मिला था जम्मू कश्मीर के नीचे क्या हो गया? पंजाब। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का था वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर अगर मैं इस रेड कलर के बारे में बात करूं तो ये रेड कलर वाला कौन सा है? बोलो भाई कौन सा है? अगर जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो ये आपको मिलेगा पंजाब। क्या मिलेगा बेटा? ये आपको मिलेगा पंजाब। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये कौन सा दिख रहा है भाई? ये कौन सा हिस्सा दिख रहा है सर? और फिर येलो के बाद अगर ये वाला हिस्सा दिख रहा है तो सर ये कौन सा दिख रहा है? तो अगर मैं इसके नीचे आऊंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा क्या? यहां पर मुझे मिलेगा हिमाचल। यहां पर मुझे मिलेगा हिमाचल। और जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या दिख गया? ये दिख गया उत्तराखंड। ये दिख गया बेटा कौन सा? ये दिख गया उत्तराखंड। फिर मैं अगर इस ब्लू वाले की बात करूं तो ये मुझे क्या दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है यहां पे हरियाणा। ये मुझे क्या दिख गया? ये मुझे दिख गया हरियाणा। और ये जो व्हाइट कलर का सर बिंदु था ये क्या है? ये है सर दिल्ली। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। ऐसे ही बस एक नजर देख करके पहचानना और बताना क्या होगा। फिर आगे चलेंगे, जो पिंक वाला दिख रहा है, पिंक का मतलब क्या होता है भाई? पिंक सिटी के नाम से कौन फेमस है? राजस्थान। तो सही ये हो गया हमारे पास राजस्थान। सर जी ये हो गया हमारे पास राजस्थान। ठीक है, ये हो गया राजस्थान। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड के नीचे क्या है भाई? उत्तर प्रदेश। इसके नीचे आएंगे तो क्या दिख रहा है मुझे? उत्तर प्रदेश दिख रहा है। समझ गए?
फिर उसके बाद अगर मैं उसके बगल में जाता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा बिहार, यूपी बिहारी, भाई भाई, है ना भाई, लिट्टी चोखा। तो ये बगल में दिख रहे हैं। बोलो यहां तक सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा। लेकिन भाई एक बात बोलूं, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, आपको लग रहा है कि सर कमेंट्स से ज्यादा पढ़ाने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो इस वीडियो में लाइक तो बनता है बेटा, एक लाइक तो बनता है ना? जितने बच्चे हैं कम से कम उतना लाइक तो बनता ही बनता है ना। तो इसलिए साथ में अगर करोगे मेरे तो बहुत मजा आएगा, सिखा दूंगा, छोटी छोटी चीज हर बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो बेटा ये क्या है, ये है गुजरात। ये क्या दिख रहा है मुझे, गुजरात दिख रहा। फिर उसके बाद ये जो बीच में दिख रहा है ना सर, ये क्या है, ये है आपका एमपी, यानी कि आपका मध्य प्रदेश, बीच में दिख गया। फिर उसके बाद अगर ये बिहार के नीचे अगर मैं यहां पे आने की बात करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? झारखंड होना चाहिए सर, तो ये हो गया झारखंड, ये हो गया आपका झारखंड। तो मैं इसको जे बना दूं, तुम लोग समझ जाना, ठीक है? ये आ गया आपका झारखंड। फिर उसके बाद जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है झारखंड के बगल में, इसको इसको क्या बोलेंगे, पहले थोड़ा सा बना देते हैं ना, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो दिख रहा है ना येलो कलर वाला, ये वाला, ये आपको दिखेगा झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल, ठीक है? ये आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल, ये आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल, ये आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल। फिर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सर ये क्या है, ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, समझ गए बेटा? ये आपका क्या है, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद ये आपको येलो कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, ये आपका छत्तीसगढ़, है ना? यानी कि मैं अगर CH बना दूं तो तुम लोग समझ जाना, ये CH बना दूं तो तुम समझ जाना कि सर जी ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है? ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़। या चलो भाई मैं इसको अच्छे से बना देता हूं, कलर करके बना देता हूं। सर ये वाला क्या है, ये आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका छत्तीसगढ़, है ना? फिर छत्तीसगढ़, इसके नीचे आपको दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल के नीचे कौन है भाई, उड़ीसा, ये आपको दिख रहा है उड़ीसा। क्यों याद किया था हम लोगों ने, ट्रिक के माध्यम से, है ना? याद किया था हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से। क्या थी हमारी ट्रिक? ट्रिक थी पंडित उड़े, है ना? तो पंडित, फिर उसके बाद उड़े, राइट? आगे चलेंगे। हमको सच बताया ना, मुझे ट्रिक्स से ज्यादा ऐसे ही देख करके याद करने की क्षमता है, मुझे ट्रिक्स नहीं याद होती। ट्रिक्स तो बस मैंने आपके लिए बना रखी है, सच बता रहा हूं मैं, मुझे ट्रिक्स बिल्कुल भी याद नहीं होती, आपके लिए बना रखा है। फिर इसके बाद अगर ये रेड कलर वाले को बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, कर्नाटक, ठीक है? कर्नाटक। और जो ये आया, ये छोटा सा, ये हो गया गोवा। ये गेम चल रहा है बेटा, ये गेम चल रहा है। इसके बाद अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो उड़ीसा, तो पंडित उड़े आंधी, यानी ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश, है ना? ये हो गया आंध्र प्रदेश। फिर ये दा में लगाना मात्रा। फिर ये यहां से ना थोड़ा सा कटा हुआ था ऐसे, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, तेलंगाना, ठीक? ये हो गया तेलंगाना। और फिर नीचे जो ये दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है केरल, और बगल में उसके तमिलनाडु, ये आ गया तमिलनाडु। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने गेम खेला है, तो आप सोच करके इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। चलो अब मुझे बताओ, सारे राज्यों के नाम याद हो गए? यस और नो? क्या सारे राज्यों के नाम याद हो गए? रिपीट कर दिया जाए एक बार, क्या एक बार रिपीट कर दिया जाए? रिपीट कर दिया जाए एक बार, फिर उसके बाद फटाफट से आगे बढ़ जाऊं। चलो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले पंडित उड़े आंधी तनिक तेज थी, पास से पंडित यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़े से उड़ीसा, आंधी से आंध्र प्रदेश, और तनिक से तेलंगाना, और तेज से हमारे पास क्या हो गया, तमिलनाडु। पंडित उड़े आंधी तनिक तेज थी। फिर उसके बाद केले का पेड़, केले का पेड़ गोवा में गिरा, तो केला यानी केरल, फिर का पेड़ यानी कर्नाटक, कहां गिरा, गोवा में गिरा। में से महाराष्ट्र, गिरा, गा से गुजरात, रा से राजस्थान। याद हो जाएगा? यहां तक तो नहीं भूलोगे ना? फिर ऊपर से आ जाओ, सबसे ऊपर लद्दाख, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के बगल में हरियाणा, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनके बीच में दिल्ली। फिर उसके बाद बड़ा सा एरिया जो है वो राजस्थान है। लद्दाख के नीचे आओगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे आएगा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आएगा बिहार। अब आ जाओ, ऊद बिलाव, यूपी बिहार, ऊद बिलाव के मध्य, मध्य में आ गया मध्य प्रदेश। ये तो ऐसे याद हो जाते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य 6 बार झगड़ा हुआ, तो मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बगल में हमारे पास झारखंड। तो याद रखना, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के बीच में क्या है, झारखंड है।
ठीक है, और पश्चिम बंगाल और झारखंड पास पास में है। कोयले की खदानें बहुत ज्यादा झारखंड में, यही पूछा जाएगा आपसे, अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं सेवन सिस्टर्स की। अगर मैं सेवन सिस्टर्स के बारे में बात करूं तो अरुणा से अरुणाचल, मेघा से मेघालय, अश्विन से असम, त्रिशूल से त्रिपुरा, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर और मिजोरम से मिजोरम। ये सेवन सिस्टर्स के नाम हो गए। इनको और अच्छे से समझा हम लोगों ने। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर के बाद फिर आ जाए देखो नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय और ये गुलेल जैसी जो दिख रही है वो क्या है, असम। क्या ये सारे के सारे आपको नाम याद हो गए? क्या हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ चलें जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं? एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक सभी को समझ में आया? चले आगे, आगे चलते हैं। अब एक बात मैं बता देता हूं कि जब आप बोर्ड पेपर देने जाओगे तो आपको वहां पे लाइन नहीं मिलेंगी। अब लाइन नहीं मिलेंगी तो सर फिर कैसे भरेंगे? तो फिर गैस से भरोगे, गैस से भरोगे, गैसिंग आप करोगे तब भरोगे, ठीक। लेकिन उससे पहले यहां वाले इनके नाम भर लेते हैं। अब देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपका हो गया सिक्किम, इसको भी भर ही लिया जाए ना, थोड़ा सा रह गया भाई। ये हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद ये ऊपर कौन सा आया भैया? अरुणाचल। तो मैं इसको अरुण लिख देता हूं, बाकी तुम लोग समझ जाना। फिर उसके बाद ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका गुलेल जैसा असम, गुलेल जैसा असम। फिर अरुणाचल के नीचे क्या हो गया? ये वाला आपको दिख रहा ना, ये आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम। नहीं, मिजोरम नहीं होगा, ये आपका मेघालय हो जाएगा। देखो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये हो जाएगा मेघालय। आज से अरुणाचल प्रदेश, फिर ये इसके बाद नागमणि, तो ये आ जाएगा हमारे पास नागालैंड, नागालैंड। फिर उसके बाद नागालैंड के बाद नागमणि, मां से मणिपुर, मणिपुर के बाद फिर आ गया हमारे पास मिजोरम, और मिजोरम के बाद आ गया हमारे पास यहाँ पे हो गया हमारे पास मेघालय। और इसके बाद इन दोनों में एक मेघालय था और दूसरा कौन सा था? हम लोगों ने अभी सेवन सिस्टर्स देखे, एक मेघालय था और दूसरा कौन सा था बेटा? एक मेघालय और त्रिपुरा। हाँ, दो में कंफ्यूजन थी। तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहले ये वाला मिजोरम, ये वाला मेघालय और त्रिपुरा, है ना। तो ये आपका त्रिपुरा है कि मेघालय? हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो नीचे त्रिपुरा है, ऊपर मेघालय, ठीक है। नीचे त्रिपुरा है और ऊपर मेघालय। तो ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया आपका त्रिपुरा, और फिर उसके बाद ये हो गया आपका मेघालय। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? एक बार फटाफट से बता दो, सभी को समझ में आ गया? बोलो, यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा, ऐसे याद रखो, नहीं तो फिर मामा मामा एक साथ हो जाएंगे। ये ट्रिक बना लो ना ऐसे, ठीक। तो चलिए, अब हमारे पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हमको जो मैप मिलेगा उसमें लाइन नहीं होगी, हमको जो मैप मिलेगा उसमें लाइन नहीं होगी। पर पहले इसकी प्रैक्टिस करना, फिर बिना लाइन वाले की प्रैक्टिस करना। पहले मार्केट से लाइन वाला खरीद के लाओ, फिर बिना लाइन वाला लेकर के आना जिसमें लाइनिंग ना हो, तभी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन है, अब देखो राज्यों के नाम याद हो गए ना, तो ये सब काम फटाफट से हो जाएगा। अगर राज्यों के नाम याद होंगे तो ये सारा काम फटाफट से हो जाएगा। तो पहला क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता कहां पे होगा भाई? पश्चिम बंगाल में, ठीक। अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनके लिए आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम आपको याद रखना है कलकत्ता, ठीक है, पहला नाम आपको याद रखना है कलकत्ता। और उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है, पहला याद रखना है कलकत्ता और दूसरा आपको याद रखना है बच्चों कलकत्ता और उसके बाद नागपुर। नागपुर कहां मिलेगा सब बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले हमने बताया कलकत्ता। अब कलकत्ता कहां पे ना? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल सर इसमें कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल सर ये देखो, ये देखो यहां पे जो मिल रहा है ना सर, ये है हमारा पश्चिम बंगाल। ध्यान से सुनते जाना, ये क्या है? ये है पश्चिम बंगाल। अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मैप में ये पता रहेगा कि पश्चिम बंगाल किधर है, अगर गलती से कहीं वो उड़ीसा के पास भी गोला लगा दिया ना तुमने, तो नंबर नहीं कटेंगे। पर अगर पश्चिम बंगाल को तुम इधर लगा दिए तो नंबर कट जाएंगे। अगर पश्चिम बंगाल यहां ना लग करके यहां लग गया ना बिंदु, तो भी नंबर नहीं कटेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो भी नंबर नहीं कटेंगे। परंतु क्योंकि डर रहता है ना सर, पता नहीं आउटलाइन हमको पता नहीं है, पता नहीं सर आउटलाइन हमको पता नहीं, हम गोला यहां काला ऐसे बिंदु लगा दे तो क्या नंबर कट जाएगा? नहीं कटेगा। पर अगर यही पश्चिम बंगाल तुम इधर बना दिए तो नंबर कटेगा, यही उधर बना दिए तो नंबर कटेगा। बोलो क्लियर यहां तक?
चलो, तो अब इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम बंगाल यहां है, तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे इसका प्रस्ताव जो है हुआ, तो वो कलकत्ता में हुआ था। सितंबर की अगर बात करेंगे तो कलकत्ता में होगा, ठीक है। अगर सितंबर 1920 की बात करेंगे तो कलकत्ता में। कलकत्ता कहां होगा? पश्चिम बंगाल में। देखो बिंदु दिख रहा, कहां पे मिला मुझे? यहां पे मिला मुझे, और ये हमारा पश्चिम बंगाल यहां पे है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, अब बात करते हैं हम लोग नागपुर की। अब नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। और नागपुर किसके लिए फेमस है? दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहां पे? नागपुर में हो जाता है। तो अब नागपुर कहां होगा? महाराष्ट्र में। अब सर महाराष्ट्र कहां है? महाराष्ट्र कहां है? अब मान लो आपको नहीं पता कि महाराष्ट्र कहां है, बिल्कुल नहीं जानकारी है, तो फिर आंसर कैसे होगा? पर आपको यह जानकारी कि हाँ सर कहीं यहां पे महाराष्ट्र है, अब यहां पे है, ठीक। अब महाराष्ट्र है तो आप ऐसे अगर यहीं कहीं पे गोला काला करके आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, पर अगर यही आपने यहां कर दिया तो नहीं मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर मैच करना चाहिए यहीं पे कहीं पे मैच करना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास नागपुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और ये आ गया हमारे पास पश्चिम बंगाल जो कि हमारे पास ये कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार फटाफट से बताओ। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको मैप इस तरीके से कोई एनिमेशन करके यूट्यूब पे पढ़ा दे तब बोलना, क्योंकि इसमें हम हर छोटी छोटी चीज डिस्कस कर देंगे जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में करने को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। आगे चलेंगे बेटा, तीसरा है हमारे पास, तीसरा जो अधिवेशन होता है वो होता है 1927 में। ये कम पूछा जाता है, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मद्रास में जो कि कहां है? तमिलनाडु में। अब ये होता है 1927 में। अब सर जी तमिलनाडु किधर है? हमने पढ़ा था कि पंडित पंडित है ना, हमने एक ट्रिक पढ़ी थी ना कि पंडित उड़े ऐसा आंधी तनिक तेज थी। तो ये आ गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया उड़ीसा, फिर ये हो गया हमारे पास आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, और फिर तमिलनाडु। ये यानी ये एरिया जो मुझे दिखाई दे रहा है ये तमिलनाडु है। अब इसी तमिलनाडु में कहीं पे क्या होगा? मद्रास होगा। अब मैं अगर गोला यहां काला कर दूंगा तो फिर ये नंबर मुझे मिलेगा कि नहीं? अगर मैं यही तमिलनाडु यहां पहुंचा दूं तो नंबर नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं यहां पे कहीं पे लगा दूं बिंदु तो नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास तीसरा हो गया। बोलो क्या यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार फटाफट से बताना। तो ये पहला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। एंड माय डियर, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन ज्ञानोदय के गुरुजी। इसके बाद मैप का वीडियो नहीं आएगा, ये लास्ट वीडियो है मैप का। इसके बाद ज्ञानोदय पे कभी भी मैप जो है कभी मतलब इस साल अब नहीं आएगा। ये वीडियो लास्ट है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। इसके बाद दोबारा उम्मीद मत करना, इसी से प्रिपेयर करके जाना है। चलिए आगे चलेंगे मेरे बच्चे। अब हमारे पास महत्वपूर्ण केंद्र। अब महत्वपूर्ण केंद्र में सबसे पहले आया हमारे पास खेड़ा। अब खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा होगा, किसान सत्याग्रह आंदोलन जो कि खेड़ा में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब वो कहां है सर? वो तो सर गुजरात में है। यानी अब गुजरात कहां है सर? ये गुजरात है सर। यानी यहीं पे कहीं पे मुझे खेड़ा को बिंदु करके आना है, राइट। तो अब खेड़ा की अगर बात करें तो खेड़ा हमारे पास कहां मिलेगा? ये गुजरात में, ये मिल गया हमको गुजरात में खेड़ा। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? क्या बताए हुए चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर, बढ़िया, बहुत अच्छा सर, यही काफी है। हाँ बिल्कुल। अगला है हमारे पास अहमदाबाद। अब अहमदाबाद भी कहां है? गुजरात में। तो वो भी आपको कहीं पे यहीं पे क्या कर देना, गोला काला ऐसे बिंदु बना लेना है। तो अब इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास अहमदाबाद, जो कि ये हमें मिल रहा है यहां पर। तो ये आ गया हमारे पास अहमदाबाद। अहमदाबाद किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र मिल श्रमिकों का आंदोलन। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सूती वस्त्र मिल श्रमिकों का आंदोलन कहां हुआ था? तो आप बताओगे कि सर अहमदाबाद, जो कि भारत के मैनचेस्टर के नाम से फेमस है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भारत का मैनचेस्टर, तो फिर आप वो भी बता दोगे सर यहीं पे, याद रहेगा। चलो आगे चलो। अब उसके बाद अगला है हमारे पास अमृतसर। अब यहां पे क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। सर अमृतसर किधर है? सर वो तो पंजाब में है ना। तो इसका मतलब सर यहां पे हमने पढ़ा था जो है जम्मू कश्मीर है, और यहां पे जो दिख रहा है ना ये वाला, ये एरिया सर जो दिख रहा है ना सर, ये है हमारे पास पंजाब। इसका मतलब अमृतसर इसी के अंदर होगा सर।
लो भाई ये आ गया अमृतसर। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, ये कर दिया अमृतसर। देखो अब आप दिमाग लगाओ, सोचो बेटा और मुझे जवाब दो कमेंट करके कि अगर आपने इस तरीके से पहले राज्य नहीं पढ़े होते तो क्या आप इनका आंसर कर पाते? यस और नो? अगर राज्य, देखो दो चीजें कर लो, मैप आ जाएगा। पहली चीज बेसिक नॉलेज जो हमने बताई स्टार्टिंग की, अच्छे से तैयार करो। दूसरी चीज ये स्टेटमेंट याद करो, ये स्टेटमेंट याद करो और देखो फिर तुम्हें मैप कैसे नहीं आता है, देखो फिर तुम्हें मैप कैसे नहीं आता है। बस केवल दो चीजें करो, पहला कि आप पहले ये स्टेटमेंट याद कर लो और दूसरा कि आप ये याद कर लो कि भैया कौन सा राज्य किधर है। इतनी प्रैक्टिस कर लो, मैप तुम्हें पूरा आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, ऐसे ही फिल करना होगा मैप बोले जो है मैप में। बाकी क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। फिर उसके बाद डांडी। अब बोर्ड पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बोला जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां हुआ था। तुरंत बता देंगे हमारे बच्चे, तुरंत बता देंगे सर जी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध दांडी गुजरात से। सर दांडी कहां है? समुद्र के किनारे। तो इसका मतलब यहां पे सब समुद्र के कहीं किनारे ही बना दो बिंदु। ठीक, तो ये देखो जरा ध्यान से, ये मिल गया आपको। यहां पे हमने क्या बोला कि ये सब क्या है, समुद्र है। तो ऐसे गांधी जी ने नमक बनाया था और इधर क्या है, समुद्र है। इसका मतलब ये कहीं किनारे ही होगा। तो ये आ गया हमारे पास नीचे हिस्से में। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया यहां तक? तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण केंद्र समझ लिए और उसके बाद एक और आ गया, अच्छा चंपारण। यहां पे नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। नील की खेती करने वाले, जहां पे आपको याद होगा कि 3/20 भाग में खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी ने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चला दिए थे, याद है ना? गांधी जी जैसे दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो नील की खेती के लिए। तो ये फेमस है भाई चंपारण। चंपारण, चंपारण कहां पे? बिहार में। नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहां हुआ था? चंपारण में। चंपारण कहां पे? बिहार में। अब बिहार कहां है हमारे पास? ये सर जी देखो ऊपर हो गया यहाँ पे लद्दाख, उसके नीचे सर जी यहाँ पे आएंगे हिमाचल प्रदेश, सर उसके नीचे आएंगे तो सर उत्तराखंड, सर उसके नीचे आएंगे तो सर उत्तर प्रदेश, और सर जी हमें बिहार ढूंढना है तो उसके बगल में जाएंगे बिहार। यानी ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है सर, ये क्या है? बिहार है। अब इसी के बीच में कहीं पे क्या होगा हमारा, क्या होगा बेटा? नील की खेती, यानी चंपारण यहाँ पे मिल जाएगा हमको। तो ये हमको मिल जाएगा चंपारण। बोलो क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं किसी को ना? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलूं मैं आगे? चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारे पास भूगोल में जल संसाधन। अगला है हमारे पास भूगोल में जल संसाधन, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बाद में बोलोगे सर मौका नहीं दिया। अब इसके बाद भूगोल में जल संसाधन। अब जल संसाधन में पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका सलाल बांध। मैं आपको सभी जितने बांध होंगे उनको याद करने के लिए बोल दूंगा कि भैया आप इनके बांधों के नाम याद कर लो। ठीक है, बांधों के नाम याद कर लीजिए। ये जितने भी बांधों के नाम है वो याद कीजिए और उसके बाद बिंदु यहां पे गोला काला करिए। देखिए कैसे। सलाल बांध, सलाल बांध कहां है? कश्मीर में। और कश्मीर कहां पे है? यहां पे कहीं, यहां पे कहीं मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर, है ना? तो जब जम्मू कश्मीर यहां मिलेगा तो देखो वो आ गया भाई हमारे पास। सभी को समझ में आया? ये आ गया हमारे पास जम्मू कश्मीर, तो वो हो गया हमारे पास सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। समझ गए? बोलो क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा, अब मेरे साथ साथ में जो बच्चे लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं। वही बात, वही केवल उन्हीं को मिल पाएगा ये चीज जो लोग लाइव देख रहे हैं। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो मुझे जैसे मैं क्वेश्चन दूं तो मुझे 4 चीजों में बताएंगे कि सर जी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे लिख करके बताओगे कि जैसे पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में, है ना? यानी कि सर पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जैसे मैं क्वेश्चन दिया कि सर सलाल बांध, तो सर कश्मीर, कश्मीर में है तो कश्मीर किधर है? सर उत्तर में, तो उत्तर टाइप करो, ऐसे करो तो मजा आएगा मुझे। ठीक, अगला देखो भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भा से भांगड़ा और भा से भाखड़ा। भाखड़ा भांगड़ा, भांगड़ा कहां होता है? पंजाब में। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया? पंजाब। पंजाब कहां है सर? सर ये है पंजाब, ये है सर पंजाब। अब यहां पे पंजाब है तो सर वो देखो हमें मिल गया भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, जो कि किसके लिए फेमस है भाई? जो कि किसके लिए फेमस है भाई? बांध के लिए फेमस है।
ठीक। ये पंजाब में भाखड़ा बनागल वो बांध वहां पे बना हुआ है। तीसरा देखो, टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां पे है भाई? उत्तराखंड में। सर उत्तराखंड किधर है? उत्तर प्रदेश के ऊपर चले जाओ, आपको यहां पे उत्तराखंड मिलेगा। मिलेगा आपको उत्तराखंड। अब ये जो वहां पे अगर मुझे उत्तराखंड मिलेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि भैया यहीं पे कहीं पे हमारा हो जाएगा क्या? टिहरी बांध। तो ये हो गया हमारे पास टिहरी बांध। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे टिहरी बांध। मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, फटाफट से सब चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको 1% कहीं पर भी डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके मन में। ठीक है, समझ गए? आगे चलो। वेरी गुड, सारे बच्चे लिख रहे हैं सर उत्तर, वेरी गुड। आगे चलेंगे। राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध। अब याद करने का तरीका, रा से राणा और रा से राजस्थान। रा से राणा, रा से राजस्थान, जो कि कहां पे है भैया? राजस्थान कहां है सर? सर ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना सर, ये वाला, ये सर राजस्थान है। अब यहीं पे क्या है हमारा? भाखड़ा सॉरी राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में। अब राजस्थान के बगल में यहां पे मध्य प्रदेश है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो राणा प्रताप सागर बांध है वो मध्य प्रदेश को भी क्या करता है? लाभान्वित करता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के पास में है। ठीक, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है, अगर ये बिंदु आपका कहीं यहां भी बन जाता ना तो भी आपको बोर्ड पेपर में पूरे नंबर मिलते, पर अगर ये बिंदु यहां बनता ना तो फिर नंबर कट जाते। ठीक, सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी बताओ, सारी कंफ्यूजन दूर हो रही ना? वेरी गुड। चलिए सर, पोरबंदर, पोरबंदर तो बेटा यहां पे है ना, गुजरात में। आगे देखो क्या है, सरदार सरोवर बांध कहां है? गुजरात में। अब गुजरात कहां है? यहां पे गुजरात है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में, गुजरात में हमें सरदार सरोवर बांध यहां पे बना देना है, जो कि खेड़ा के आसपास है। तो इसलिए खेड़ा के आसपास है तो मैंने यहां पे बना दिया। ठीक, आगे चलेंगे। अब आ गया हीराकुंड। हीराकुंड से याद रहेगा कि हीराकुंड बांध कहां बना है? महानदी पे। कैसे सर आप याद कर लेते हो ये सब? मैं बताता हूं। हीरा ठाकुर का नाम सुना आपने? सूर्यवंशम पिक्चर देखी? तो मुझे बताओ, हीरा ठाकुर है उसमें? और हीरा ठाकुर कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं, वो सदी के महानायक हैं। तो हीरा बांध, हीरा बांध यानी हीरा ठाकुर महानायक है, ऐसे याद रखोगे। हीरा ठाकुर महानायक है, इसका यह मतलब हुआ कि हीराकुंड बांध महानदी पे बना है। और दूसरी ट्रिक, दूसरी ट्रिक सुनो जरा ध्यान से। अमिताभ बच्चन जी, तो आ ऊ से उड़ीसा। तो ये भी आपको याद रहेगा कि भैया ये कहां पे है? उड़ीसा में। सर उड़ीसा कहां है? उड़ीसा सर पश्चिम बंगाल के नीचे, यहां पे आ जाओ सर, यहां पे आ जाओ, उड़ीसा यहां पे मिलेगा आपको। तो वेरी गुड, उड़ीसा कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा। अब यहां की जगह कहीं यहां पे उड़ीसा लगा के आओगे ना तो नंबर कटेगा, अगर यहां पे कहीं लगाओगे तो चलेगा। तो ये आ गया हमारे पास उड़ीसा इधर, तो यहां पे मिलेगा हमको क्या? हीराकुंड बांध। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक जानकारी और मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन जी ने, आई एम नॉट 100% श्योर, बट अमिताभ बच्चन जी ने एक ऐसी युवती से शादी की जो पश्चिम बंगाल की थी। तो याद रहेगा ऐसे भी कि पश्चिम बंगाल के बगल में। ठीक है। आगे चलो। नागार्जुन, नागार्जुन, नाग अर्जुन, नाग अर्जुन कौन सी नदी पे बना है बेटा ये नागार्जुन बांध? नागार्जुन, अर्जुन मतलब कृष्ण से संबंध है ना उनका, तो नागार्जुन, अर्जुन का संबंध कृष्ण से, तो नागार्जुन अर्जुन, अर्जुन से कृष्णा नदी, ऐसे याद रखोगे कि सर जी कृष्णा नदी। और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को लाभान्वित करती है, दोनों के लिए आप इसमें आंसर लगा सकते हो। तो भैया देखो, ये आपके पास क्या दिख रहा है? ये वाला, ये आपको क्या पता चल रहा है? सर ये तो आंध्र प्रदेश है और सर ये है तेलंगाना। ठीक है, तो यहां इन दोनों नागार्जुन बांध। अब बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जी अब हम बताओ आंध्र प्रदेश लगाएं या फिर तेलंगाना लगाएं? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों पहले एक में थे, तो अगर आप बिंदु कहीं यहां पे लगा करके चले आओगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे बिंदु देखो लग गया। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई समस्या? जल्दी से, है ना? सभी को समझ में आया? और फिर मैं आपको बता दूं कि कल 26 जनवरी को इस चैनल पे शाम को 6 बजे यूपी वाली सीरीज लॉन्च हो रही है, तो प्लीज शाम को 6 बजे यूपी वाली सीरीज का हिस्सा बनना। और कल सुबह 10 बजे क्लास होगी कि नहीं होगी ये अभी सुनना है, तो लास्ट तक रुके रहना। चलिए आगे बात करते, तुंगभद्रा। ये कहां पे भैया? कर्नाटक। अब कर्नाटक कहां है भैया? सर जी ये केरल है, ये मिल गया सर कर्नाटक।
तो तुंगभद्रा कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? ये देखो। तो इसका मतलब ये आ गया तुंगभद्रा, हमारा तुंगभद्रा किस में हो गया भाई? कर्नाटक में। ये हो गया कर्नाटक में, राइट। अब 8 हो गए सर, 9 तो है नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाहर नहीं आएगा मैप से, इसके बाहर मैप से नहीं आएगा भाई। बस एक बात बोलूंगा मैं आपको, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करनी है तो ज्ञानोदय के गुरुजी को अंत समय तक फॉलो कर लो, नहीं तो पूरे साल आप लोगों को YouTube पे MCQs कराते जाएंगे, कराते रहेंगे, लोग कराते रहेंगे, लेकिन आपको कोई भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट डिस्कस करके नहीं देगा, क्योंकि सबका मन नहीं लगता इन सब चीजों को करने में। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं कि बच्चे इन सब बहुत सारे इन सब चीजों को नहीं करते, उनको लगता है बस भविकल्प ही पढ़ के चले जाएंगे, पेपर पास हो जाएंगे। पर ज्ञानोदय पे तुम्हें जितने बच्चे मिलेंगे सब टॉपर मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को बोल रहा है कि ज्ञानोदय पे पढ़ो, तो समझ लो कि भैया उनके पेरेंट्स अगर ये बात बोल रहे हैं कि ज्ञानोदय पे पढ़ो, तो कितनी बड़ी बात है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, सर मेरे पापा ने कहा है कि ज्ञानोदय पे पढ़ो, इसलिए मैं ज्ञानोदय पे पढ़ रहा हूं। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए। इसलिए मुझे ऐसे अंकल, आंटी, भैया, दीदी, जो भी लोग हैं, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और ये विश्वास मैं आखिरी दम तक टूटने नहीं दूंगा, जो ये विश्वास है वो मैं आखिरी दम तक टूटने नहीं दूंगा। हर वो चीज करूंगा जो हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो बेटा आगे चलो भाई। सर आदत बन गई अब तो शाम को 6 बजे पढ़ने की, बस यही तो प्यार है। अब बोला गया कि सबसे अधिक उत्पादक राज्य, तो सबसे पहले आता है गेहूं। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, पंजाब नहीं लगाना है, ठीक। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं। अब उत्तर प्रदेश कहां है भाई? उत्तर प्रदेश ये देखो भैया, अपना उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, अपने बिहारी बच्चे, अपने मध्य प्रदेश वाले बच्चे, अपने सर जी ये देखो हमारे पास छत्तीसगढ़ के बच्चे, सर जी अपने वाले झारखंड के बच्चे, है ना, सर जी हम हरियाणा से हैं, ये देखो हमारे प्यारे हरियाणा वाले बच्चे, ये देखो प्यारे हरियाणा वाले बच्चे, तुम यहाँ हो मेरे जान यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से क्लियर करोगे तो मैं कहता हूं ना, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से नहीं रोकेगा कोई। चलिए तो गेहूं कहां भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहां? यहां देखो। अब इसमें उत्तर प्रदेश में तुम कहीं भी लगा करके चले आओगे, है तो पूरा उत्तर प्रदेश ही ना। तो भाई ये हमारे पास हो गया उत्तर प्रदेश। अच्छा लखनऊ के पास गोला काला है, ये भैया लखनऊ के पास गोला लाल है। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? चलो आगे चलेंगे। अब बात करते हैं जूट की। जूट भैया, जूट के लिए क्या बताओगे? पश्चिम बंगाल फेमस है। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल। सर पश्चिम बंगाल कहां पे? ये है सर पश्चिम बंगाल। तो आप यहीं पे कहीं पे गोला काला कर दो, हो गया पश्चिम बंगाल। ये देखो वहीं पे हो गया ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास पश्चिम बंगाल, ठीक, ये पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं कॉफी, कासे कॉफी और कासे कर्नाटक। कासे कॉफी, कासे कर्नाटक। सर कर्नाटक किधर है? सर कर्नाटक ये देखो, यहाँ पे कर्नाटक है। तो भाई आप कर्नाटक है तो यहीं पे गोला ऐसे बना दो काला, हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास कॉफी से हो गया कर्नाटक, कॉफी से कर्नाटक या कर्नाटक से कॉफी। बच्चों यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना? और दूसरी चीज, अगर बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो भाई दबा के ठोक दो लाइक और शेयर, एकदम लाइक और शेयर एकदम दबा करके ठोक दो, ठीक है। लाइक और शेयर एकदम दबा करके ठोक दो भाई, सब लोग, अच्छा लगेगा मुझे। अब उसके बाद गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश के लिए भाई आप यहां लगा दो, ऐसे हो गया, ठीक। लो जहां गोला काला कर रहा हूं वहीं पे येलो कलर का आ रहा है ना। तो आप खुद ही देख लो, क्या मुझे पहले से येलो कलर दिख जाता है क्या? नहीं भाई मुझे पहले से नहीं दिखता, पर जहां पे गोला ऐसे बनाता हूं वहीं पे आ जाता है। इसका मतलब प्रैक्टिस जितनी बेहतर करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? सर जी आपकी टेस्ट सीरीज में नो डाटा फाउंड बता रहा है, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज ओवर हो गई है, उसका कल रिजल्ट आएगा। तो आप 10 बच्चे जो होंगे उनको गिफ्ट दिए जाएंगे, ठीक। तो कल रिजल्ट आएगा। चलिए आगे चलेंगे। चाय, चाय कहां पे सबसे ज्यादा? असम। असम कहां है सर जी? असम कहां पे है? देखो ये जो गुलेल जैसा एरिया दिखाई दे रहा था, ये क्या है? असम है। तो भाई असम यहां पे है ना, तो असम वहां पे है, तो वो लग गया हमारा पास येलो कलर का पॉइंट असम में, ठीक। फिर उसके बाद 6 नंबर पे कपास। कपास सबसे ज्यादा कहां पे? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र कहां है सर? ये देखो, ये देखो महाराष्ट्र, यहीं पे कहीं पे गोला लगा दो।
ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास महाराष्ट्र हो गया। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक, फिर उसके बाद अगला रबड़। रबड़ सबसे ज्यादा, रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? केरल में। सर केरल किधर है? केरल सर ये देखो, तब यहां पे कहीं पे बिंदु ऐसे लगा दो, ये आ गया भाई देखो। ठीक, तो ये हो गया केरल। अब आगे चलेंगे, अगला इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले जितने थे सब मैंने बता दिए। एक बार फटाफट से सारे बच्चे इंपॉर्टेंट वाला जितना भी है ना सब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। समझ गए? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? जल्दी से बता दो। हे पार्थ, आज आपने 10 नंबर लीक कर दिया है और ऐसे लीक किया है कि इसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी। विद्युत ऊर्जा संयंत्र, विद्युत ऊर्जा संयंत्र, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है नाम रूप। नाम रूप कहां पे? असम में। असम कहां है सर? असम कहां है सर? ये देखो, तो ये 7 सिस्टर्स में है ना असम, तो ये आ गया असम। तो ये हो गया भैया हमारे पास, वहां पे असम मिलेगा। तो असम कहां पे हो गया? वो देखो असम मिल गया। फिर उसके बाद सिंगरौली। सिंगरौली कहां है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहां है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश कहां है? यहाँ है भाई, ये देखो मध्य प्रदेश, इतना ये आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है। चलो मैं इसकी थोड़ी सीमा को अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखो मध्य प्रदेश की लाइन खींच रही है, रोड जा रही है कहां से? राजस्थान से। लोग गुजरात से जुड़ रही है सीमा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र से जुड़ रही है सीमा, फिर देखो हमारी छत्तीसगढ़ से जुड़ गई, फिर उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश से जुड़ गई, फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। ये है भैया हमारा क्या, जो रेड कलर से, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ही आ गया हमारे पास, सिंगरौली वहां पे है। फिर उसके बाद रामागुंडम। रामागुंडम कहां पे है? तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है रामागुंडम विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहां है? तेलंगाना। सर तेलंगाना किधर है? तेलंगाना ये आपका आंध्र प्रदेश, और इसके बगल में ये आपको दिख रहा है, ये आपका तेलंगाना। ये आपका दिख रहा ना, ये आपका दिख रहा है तेलंगाना, ये आपको दिख रहा है तेलंगाना। अब इस तेलंगाना में कहीं पे आपको गोला ऐसे इस तरीके से काला कर देना है। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास तेलंगाना। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास, ये हमारे तीनों के तीनों थे विद्युत ऊर्जा संयंत्र। क्या बच्चों यहां तक सभी को क्लियर हो गई बात? इतनी जल्दी से बता दो, जल्दी से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कल इस चैनल पे बूंदी बटने वाली है, सभी लोग जरूर आएं। और ये वाली जो वीडियो मैं बोल रहा हूं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि पहली बार यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल बूंदी बांटने जा रहा है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, तो शाम को 6 बजे सभी लोग बूंदी लेने जरूर आएं। और कुछ बच्चों के लिए स्पेशल चॉकलेट भी रखी है, सारे बच्चे जरूर आएं। और कुछ बच्चों के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स भी हैं, तो कल जरूर आएं। हाँ, ज्ञानोदय पर पहली बार परेड कराई जाएगी शाम को 6 बजे। कल मिलते हैं, है ना? अभी इतना करते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अगर मैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करूं तो नरौरा बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, हमारे घर के पास में ही है नरौरा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहां है बेटा? ये है उत्तर प्रदेश, ये है बेटा उत्तर प्रदेश, ये आ गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नरौरा। ये नरौरा कहां पे? इधर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है नरौरा, याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है तारापुर। ये क्या याद कर रहे हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किधर है भाई? ये देखो यहां पे है महाराष्ट्र। इसी के अंदर क्या करेंगे हम लोग? तारापुर ढूंढेंगे। ये आ गया तारापुर। ठीक, जो कि थोड़ा सा समुद्र के किनारे दिख रहा है आपको, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, साइड में बनाया गया है। फिर उसके बाद काकर पार, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकर पार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये कहां पे है भाई? गुजरात में। गुजरात कहां है? ये देखो, ये है गुजरात। ठीक, तो ये गुजरात में है। तो ये गुजरात में जहां पे हमारा दांडी है ना, वही दांडी के पास में है। सभी को समझ में आया? किसी भी बोर्ड का बच्चा देख सकता है बेटा इसको, सबका सिलेबस तो सेम ही है ना। कलपक्कम, कलपक्कम कहां है? तमिलनाडु। तमिलनाडु किधर है भाई सर? ये देखो तमिलनाडु, कलपक्कम, इससे बाहर नहीं मिलेगा कुछ। ये कलपक्कम तमिलनाडु यहाँ है, तो ये हो गया आपका कलपक्कम। ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, ये आपको मिल गया गुजरात के अंदर, ये मिल गया आपको उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, इस तरीके से हमारे पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कंप्लीट हुए। क्या यहां तक सभी को क्लियर? सर जी मैप को पेन से भर के आएंगे कि पेंसिल से? पेंसिल, पेन का यूज नहीं करना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई, मुंबई सबसे नंबर 1, जो कि कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पर? यही कहीं पे होगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मुंबई, जो कि कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग में अभी अहमदाबाद का भी नाम होगा कहीं ना कहीं। कानपुर,
कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किधर होगा कानपुर हमारा? अगर मैं कानपुर को ढूंढने की बात करूं, कहीं यहां पे होगा कानपुर, तो ये आ गया हमारे पास कानपुर। ठीक, तो ये आ गया कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहां पे कानपुर है, यहां पे लखनऊ है। समझ गए? यहां तक सभी को क्लियर? सर बूंदी बांटेंगे नहीं, दिखाएंगे और अकेले खा लेंगे। क्या करे बेटा, मैं तो सब कुछ बांटना चाहता हूँ, लेकिन अब प्यार बांट सकता हूँ, नफरत बांट सकता हूँ। नफरत में तुमसे करता नहीं, गुस्सा तुमसे बहुत ज्यादा करता हूँ, डांटता तुमको बहुत ज्यादा हूँ। लेकिन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, मेरी डांट तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो यूट्यूब के ऊपर अपने बच्चों को डांटता भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चे बोलते हैं सर जब डांटते हो ना तो अपनापन फील होता है। तो हमने क्या बताया? इंदौर। इंदौर कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश में। ये सूती वस्त्र उद्योग मध्य प्रदेश कहाँ होगा? यहाँ पे मध्य प्रदेश कहीं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये इंदौर, फेमस है भाई। इसके बाद कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोयम्बटूर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये कानपुर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आपसे पूछा जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ है? ये देखो तमिलनाडु, यहीं पे मिलेगा कहीं आपको कोयम्बटूर। ठीक, अब आप मान लीजिए गोला यहां काला कर देंगे तो क्या नंबर कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक, फिर उसके बाद आ गया सूरत। सूरत कहां पे बेटा? गुजरात में। गुजरात कहां है? ये देखो गुजरात, यहीं पे मिलेगा आपको सूरत, दांडी के पास में। ठीक, आगे चलेंगे, ये आ गया हमारे पास सूती वस्त्र उद्योग। बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया? 3 इसके बाद और बचे हुए हैं हमारे पास, इसलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। ठीक है सर, अगर बोर्ड पेपर में नरौरा आएगा तो लिख देंगे शिवम सर के घर के बगल में जाओ। हाँ, फिर एग्जामिनर बोलेगा कि रुको साथ में 2 अंडा भी लेते जाओ। समझ गए? कॉपी चेक करने वाला बोलेगा कि साथ में 2 अंडा भी लेते जाओ। फिर उसके बाद आगे देखो जरा ध्यान से, दुर्गापुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। समझ गए? कहां पे है बेटा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सर कहां है? ये देखो, एक एक राज्य बिल्कुल ऐसा रट लो ना, कि ऐसा रट लो ना दोबारा गलती ना हो। ये आ गया पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में वो आ गया बिंदु। फिर उसके बाद आ गया बोकारो। बोकारो किसके लिए फेमस है भाई? झारखंड। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, बता दो कि जो है बोकारो किसके लिए? लौह इस्पात संयंत्र। ठीक, तो आ गया बोकारो। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। सर झारखंड किधर है? तो ये पश्चिम बंगाल की इधर है, इधर देखो, ये आपको दिख रहा है झारखंड, ये आपको दिख रहा है झारखंड, ये आपको मिल गया यहाँ पे झारखंड, ये आपको मिल गया तमिलनाडु, सॉरी पश्चिम बंगाल। तीसरा जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा ये कहाँ पे भैया? ये भी झारखंड, तो वहीं पे झारखंड में एक बिंदु और बना दो। ठीक, फिर उसके बाद आ गया भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ उसके नीचे आ गया, लंबा लंबा सा दिख रहा है, ये देखो। ये सब एकदम यहाँ कल्ले कल्ले एकदम बिल्कुल कोयला वाला एरिया मिल जाएगा आपको। समझ गए? यहाँ पे आपको कोयला वाला एरिया मिलेगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कोयला वाला हो गया। फिर उसके बाद बात करें विनयनगर। विनयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आ गया विनय भिलाई। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे पास। और हाँ, आज 8 बजे दिव्यांशी मैम की क्लास है यूट्यूब के ऊपर, तो 8 बजे दिव्यांशी मैम की क्लास भी देखना। ठीक है, 8 बजे दिव्यांशी मैम की क्लास भी होगी, एक्टिव पैसिव उसमें पढ़ाएंगी। सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो बेटा, देता तो हूं, पूरा मौका देता हूं। फिर इसके बाद विनयनगर, इसके बाद आ गया सलेम। सलेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कहां पे है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु किधर है भाई? ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, ये आ गया। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर इसके बाद आता है कोयले की खाने। अब कोयले की खान में सबसे ज्यादा फेमस है सबसे पहले रानीगंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रानीगंज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कहां पे है? पश्चिम बंगाल। याद भी हमने कराया है, रानीगंज पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी रानी। तो याद कराया मैंने, पश्चिम बंगाल यहां मिलेगा। पश्चिम बंगाल से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये आ गया हमारे पास पश्चिम बंगाल के अंदर रानीगंज। सभी को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आ गया? एक बार प्लीज जल्दी से बताना कि सर यस सर, यहां तक आराम से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी भेजोगे, एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी भेजोगे सब लोग, कि यस सर अच्छे से समझ में आ गया है और कोई डाउट भी नहीं है सर हमको।
सर हमको अच्छे से समझ में आ गया है और हमको कोई भी डाउट नहीं है। फिर हम आगे जो है बढ़ जाएंगे। बस एक सेकेंड, लैपटॉप चार्जिंग लगाना पड़ेगा। चलें आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और मेरे कहते ही सारे बच्चों ने फायर इमोजी एकदम बिल्कुल फायर कर दी है। मेरे कहते ही सारे बच्चों ने जो है फायर कर दी है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। चले आगे। तो अब ये आ गया हमारे पास बोकारो। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है, ठीक, कोयले की खदान के लिए फेमस है। फिर उसके बाद अगला आता है हमारे पास तालचेर, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा किधर है भाई? उड़ीसा ये देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के नीचे ये आ गया भैया तालचेर, ये आ गया उड़ीसा पश्चिम बंगाल के नीचे। फिर आगे बात करेंगे ने वैली। अब इसको कोई याद नहीं करके जाता, लेकिन अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ गया ना तो फिर कर नहीं पाओगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु किधर है? ये यहां मिला तमिलनाडु। इसके अंदर आपको ने वैली मिलेगी, जो कि किसके लिए फेमस है? कोयले की खान के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलेंगे। अगला हमारे पास तेल की खदान के लिए डिगबोई। तेल की खान के लिए डिगबोई। और सुनो, जो दिव्यांशी मैम की क्लास 8 बजे है ना, उसको हम लोग 7:30 बजे ही कर देते हैं, ताकि आप अभी से उसको देख लो जाके तुरंत। सही रहेगा ना? क्योंकि ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी, वो वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग जा करके दिव्यांशी मैम वाली क्लास देख लेना। चलिए, इसके बाद आ गया डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में, ठीक है। असम कहाँ पे है सर? ये देखो, जो ये गुलेल वाला जैसा दिखाई देता है ना, ये आपको दिखाई देता है, ये है सर असम। इसमें डिगबोई ऊपर अरुणाचल प्रदेश के पास में। फिर मुंबई हाई, महाराष्ट्र का जो है वो क्या है? समुद्री तट है। महाराष्ट्र का समुद्री तट, यानी महाराष्ट्र के पास में एक समुद्री तट है। पूरा महाराष्ट्र में नहीं करोगे, थोड़ा महाराष्ट्र के बाहर आओगे, समुद्र का एक तट मिलेगा आपको, ठीक है, महाराष्ट्र का समुद्री तट। फिर उसके बाद अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। ये सब इंपॉर्टेंट है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। आपको नाम याद रखना है बस। गुजरात किधर मिलेगा? गुजरात ये मिलेगा। अंकलेश्वर यहीं कहीं पे मिल जाएगा, ये देखो, ये मिलेगा आपको अंकलेश्वर। थोड़ा सा जुड़ा हुआ है किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। इस तरीके से आपका बोर्ड पेपर में इतने सारी चीजें हो गई। तो अभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे। अब ये जरा ध्यान से देखो, बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब सर कैसे लिखेंगे? पहले आप मार्केट से एक मानचित्र खरीद के लाओगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। सर कैसा मानचित्र लाएंगे? पहले मार्केट से ऐसा मानचित्र लाओगे, इस तरीके वाला, जो कि इस तरीके से लाइन वाली बनी होगी। फिर एक ऐसा लाओगे जिसमें लाइन नहीं बनी होगी, ठीक। पॉलिटिकल का आप मैप मांगोगे, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट से लेकर के आने के बाद इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। अब सर जैसे मान लीजिए कि बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो मेरे को 5 आंसर लिख करके जो बच्चा बताएगा तुरंत उसका नाम लेंगे, पहली बात। लेकिन आप मेरी बात सुनो, बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएगा, 5 के आंसर आपकी कॉपी पर लिखे होंगे। आप 5 के आंसर लिखोगे, नंबर डालोगे कि भैया जिस नंबर का क्वेश्चन होगा नंबर डालोगे, और नंबर डालने के बाद 29 नंबर आता है क्वेश्चन, मैं बता देता हूं। तो नंबर डालोगे और नंबर डालने के बाद आप उसके 5 के आंसर लिखोगे, कॉपी पे लिखोगे, और उसको मैप पर भी लिखोगे, क्योंकि इनकेस अगर मैप खो गया तो इनके कम से कम आपके 5 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। अगर मैप खो गया 10 में से 5 तो मिलेंगे। इस तरीके से 5-5 करके 10 के मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 5 होंगे हिस्ट्री के और 5 होंगे आपके जियोग्राफी के, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। जैसे पहला, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो बता दो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद कॉफी का कर्नाटक, है ना। फिर उसके बाद आगे मूंगफली का गुजरात। फिर उसके बाद हमारे पास उत्तर दक्षिण गलियारा। अब उत्तर दक्षिण गलियारा क्या होता है ये पूछा जाए तो बोल रहे हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन चिन्ह द्वारा यहां पे बना करके दिखाओ। चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये मान लो कि भारत का नक्शा है, ठीक है। थोड़ा सा इधर वाला गड़बड़ हो गया, पर मान लो भारत का नक्शा है। फिर इसके बाद उत्तर दक्षिण गलियारा, तो देखो ये आपको पता है कि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा, ये उत्तर दक्षिण गलियारा होता है, जिसका टर्मिनल सबसे ऊपर श्रीनगर में है और नीचे आपको पता है कि कन्याकुमारी में है,
जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा। फिर उसके बाद ये पूरब पश्चिम गलियारा, तो पूरब इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया। पूरब से पश्चिम गलियारा, पूरब में यहाँ पे असम में आपको सिलचर मिलेगा और पश्चिम में इधर जो मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको पोरबंदर मिलेगा। तो ये आपका हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा और ये हो गया पूरब पश्चिम गलियारा। फिर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, श्रीनगर। फिर नीचे आपको मिलेगा कन्याकुमारी, नीचे आपको मिलेगा कन्याकुमारी और यहां पे आपको मिलेगा सिलचर जो कि असम के अंदर है और यहां पे आपको मिलेगा पोरबंदर। पोरबंदर ये वाला गलियारा जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा है, और जो ये वाला गलियारा आपको दिख रहा है ये वाला आपको जो है किसके लिए मिलेगा, कौन सा गलियारा होगा, ये गलियारा आपको मिलेगा पूरब पश्चिम। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बता दो। डन। चलो अब इस तरीके से 5 आएंगे, पांचों के पांचों आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको बोर्ड पेपर में इसको बहुत अच्छे से जैसे मैंने बताया वैसे करके आना है। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको जो बोर्ड पेपर में मैप मिलेगा वो इस तरीके का मैप मिलेगा। आपको जो बोर्ड एग्जाम में मैप मिलेगा वो ऐसा मैप मिलेगा, इस तरीके का। ठीक है, तो अब आपको जैसे मान लो इन केस महाराष्ट्र ढूंढना हो तो अब महाराष्ट्र यहां ऐसे लगा दोगे। आपको गुजरात ढूंढना हो तो भाई गुजरात इधर लगा दोगे। आपको उत्तर प्रदेश ढूंढना हो तो इधर लगा दोगे। अगर आपको उत्तराखंड ढूंढना हो तो यहां लगा दोगे। अगर आपको श्रीनगर या फिर जम्मू कश्मीर ढूंढना हो आप यहां लगा दोगे, है ना। अगर आपको असम ढूंढना होगा तो आप यहां लगाओगे। अगर आपको पश्चिम बंगाल ढूंढना होगा तो आप यहां लगाओगे ऐसे, है ना। अगर आपको तमिलनाडु ढूंढना होगा यहां लगाओगे, आंध्र प्रदेश ढूंढना होगा इधर लगाओगे, तेलंगाना ढूंढना होगा इधर लगाओगे। समझने की कोशिश करिए। उड़ीसा इधर लगाओगे, केरल इधर लगाओगे, कर्नाटक इधर लगाओगे। समझने की कोशिश करें। इधर आपका क्या लगेगा, राजस्थान। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, यहाँ पे यहाँ आपको बिहार मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस जगह पर आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, झारखंड मिलेगा। अब मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, और क्या चाहिए। समझ गए? इस तरीके से ही करोगे। किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं एक बार फिर से भर के बताऊं, मैं एक बार फिर से भर के बताऊं, मैं एक बार फिर से भर के बताऊं। देखो फिर से देखो, जैसे मान लो आप ऊपर से शुरू करते हैं। अब मान लो जैसे लद्दाख, कोई क्वेश्चन नहीं है लद्दाख का, लेकिन फिर भी ये लद्दाख हो गया, इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया ना। फिर उसके बाद नीचे इधर आओगे, आपको क्या मिल जाएगा बताओ तो, यहाँ पे पंजाब मिलेगा, हरियाणा आपको यहाँ मिल जाएगा ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यहाँ मिल जाएगा, उत्तराखंड आपको यहाँ मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ मिल जाएगा, बिहार आपको इधर मिल जाएगा, राजस्थान आपको यहाँ मिल जाएगा, गुजरात आपको यहाँ मिल जाएगा, मध्य प्रदेश यहाँ मिल जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ मिल जाएगा, गोवा इधर मिल जाएगा, है ना, कर्नाटक इधर मिल जाएगा, केरल इधर मिल जाएगा, तमिलनाडु इधर मिल जाएगा। समझने की कोशिश करें ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, इधर आपको तेलंगाना मिल जाएगा, इधर आपको उड़ीसा मिल जाएगा, इधर आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, यहाँ आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, या आपको यहाँ पे झारखंड मिलेगा। सारे तो बता दिए। फिर इसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ मिलेगा, असम आपको यहाँ मिलेगा, है ना, नागालैंड आपको यहाँ मिलेगा, है ना, मणिपुर आपको उसके नीचे मिलेगा। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर के बाद फिर क्या आपको मिलेगा, मिजोरम, मिजोरम यहाँ मिलेगा। फिर देखो तुरंत मैंने ट्रिक बना ली थी, मुझे त्रिपुरा और मेघालय में कंफ्यूजन हो रही थी। मैंने क्या ट्रिक बनाई कि मामा एक साथ नहीं हो सकता, यानी कि आपको बताया कि मणिपुर मिजोरम, तो फिर मामा एक साथ नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, ये फिर ये जो लटका हुआ दिख रहा है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेघालय दिख गया, बन गए 7 सिस्टर्स। तो इस तरीके से हमने साथ पूरे हर चीजों को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपका सिक्किम हो गया। क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बता दो। गौरव तिवारी हैप्पी बर्थडे। मैंने सोचा कि सर का नाम सर नाम लेंगे पर सर की काबिलियत का परिचय अरे ऐसी बात नहीं है बेटा दिव्यांश गुप्ता जी, मैंने भी मजाक ही किया था, आप टेंशन मत लिया करो। ठीक, चलो तो यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:28, 7:30 पर 7:30 पर इंग्लिश का वीडियो आएगा, 7:30 पर इंग्लिश का वीडियो आएगा, जिसमें मैम ने एक्टिव पैसिव बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया है। मैं एक बार बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। बोर्ड पेपर में एक्टिव पैसिव का पूरा नंबर चाहते हो तो मात्र 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। मैम अभी एक्टिव पैसिव आपको 7:30 बजे पढ़ाने वाली है तुरंत।
चैनल पे जाइएगा, 7:30 बजे तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मेरी क्लास एंड होते ही मैम स्टार्ट करेंगी क्लास को, तो 7:30 बजे आपकी एक्टिव पैसिव की क्लास होगी। फिर सुनिएगा, कल के बारे में बात करते हैं। अब कल ना झंडारोहण है भाई, और सारे बच्चे परेड में, झंडारोहण में, है ना, ध्वजा फहराने में जाएंगे स्कूल। इसलिए सुबह 10 बजे हम लोग क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कोई बच्चा नहीं उसको ढंग से पढ़ पाएगा। तो कल के दिन, कल हम लोग शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे हम लोग करेंगे यूपी वाली सीरीज की लॉन्चिंग। क्या क्या होगा उसमें सब बताएंगे। तो कल शाम को 6 बजे लाइव होगा। फिर दूसरा जो लाइव होगा वो शाम को 7 बजे होगा। यानी कल हम लोग 2 चीजें करेंगे। यहां पे जो करेंगे ये ऑल सब्जेक्ट का एक क्लास करेंगे, जैसे हम लोग अभी इसके पहले कर चुके हैं एक बार, उसी तरीके से ऑल सब्जेक्ट का क्लास करेंगे। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे इस 6 बजे वाली क्लास में। जो लाइव वाली क्लास होगी सब बताऊंगा। और कल मुझे 6 बजे सबकी उपस्थिति चैनल पे चाहिए। तो कुछ भी हो, काम छोड़ करके शाम को 6 बजे जरूर आ जाना। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि कल शाम को 6 बजे सारे बच्चे जरूर आना, और इस बात को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कल बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चले बेटा, चले बच्चों, चलिए आज के लिए फिर इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैम वाली क्लास तुरंत स्टार्ट होने जा रही है, और जैसे ही ये क्लास मेरी एंड होगी तुरंत मैम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और जा करके तुरंत मैम वाली क्लास देखनी है आप सभी को। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मैम की क्लास खत्म हो जाए फिर आपको बाकी की जो चीजें हैं वो सारी चीजें रिवाइज करनी है अच्छी तरीके से। तो चलें ओवर किया जाए इस क्लास को। एक बार मेरे साथ जल्दी जल्दी बता दो, खत्म किया जाए इस क्लास को जल्दी से। यस सर, ओके, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं, मतलब खत्म करते हैं अब इस क्लास को हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं इस क्लास को जैसे ही ये क्लास होगी। चलिए, तो ओवर कर दिया, मैम वाली क्लास आ चुकी है बच्चों, और आप जा करके मैम वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आ गया होगा। मैम की क्लास स्टार्ट हो गई है, और जाइए और उसके बाद चैनल पे मैम वाली क्लास को देखिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम को महायुद्ध में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सुनो, जाते जाते एक शायरी हो जाए भाई, जाते जाते एक शायरी हो जाए। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का सपना आपने देखा है, तो आपको पूरा करना होगा, और ये परीक्षा का आखिरी युद्ध ज्ञानोदय के साथ लड़ना होगा। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।